पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा। एक्चुअल में जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। गड़बड़ तो है, क्या है एक्चुअल में? अब ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। चलो अब मैं चलती हूँ। हेलो, कौन? भानु? बड़ी माँ प्रणाम। बड़ी माँ यानी मेरी दादी ऋषिकेश में रहती है। इनके पास धोखा खाने के लिए आंखें नहीं है। इन्हें आभास हो जाता है अगर इस घर में कोई है जिसे तुम्हारे आदित्य ना होने पे शक हो सकता है तो वो सिर्फ बड़ी माँ है। बड़ी बहू को फोन दो। एक मिनट। प्रणाम बड़ी माँ। क्या हुआ है वसुंधरा? बेटा मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। तुम लोग ठीक तो हो ना? आपका शक बिल्कुल सही है, कुछ तो हुआ है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। एक खुशखबरी है बड़ी माँ। मेरी परी, हमारी अदिति जिंदा है। क्या? वो वापस आ गई हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो माता रानी पे भरोसा रखने का परिणाम है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी तुम उससे बात कराओ। बेटा अदिति को फोन दो ना। जी परी, लीजिए बड़ी माँ से बात कर लीजिए। जब तक वो आपकी आवाज नहीं सुन लेती उनको तसल्ली नहीं होगी। लीजिए। बड़ी माँ प्रणाम। कबीर, तुमने फोन क्यों लिया? फोन अदिति को दो ना। वो थोड़ा थकी हुई है। पर्दा, फिर पर्दा। एक्चुअल में मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कबीर अदिति को फोन क्यों नहीं दे रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो बड़ी माँ से बात कर लेगी तो? इतनी थक गई है कि बड़ी माँ से बात भी नहीं कर सकती। हाँ? फोन दो उसे। अरे मेरा दिल उसकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है बेटा। कम से कम बोलना। हेलो। हेलो अदिति। बड़ी माँ प्रणाम। जीती रहो। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बेटा कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ बड़ी माँ। आप? अगर मैं मर भी गई होती तो तेरी आवाज सुन के पुनः जीवित हो जाती। बेटा भगवान बड़े कृपालु हैं। मेरा दिल इसी क्षण तुमसे मिलने को कर रहा है। आप आ जाइए बड़ी माँ। कबीर ठीक ही कह रहा था कि तुम बहुत थक गई हो। तुम विश्राम करो, मैं कल तुमसे बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, खुश रहो। रानी बिटिया, वो गाजर का हलवा रख दीजिए। कौआ चला हंस की चाल। एक्चुअल में तुम हमेशा गलत मुहावरे बोलती, लेकिन इस बार गलती से तुमने बिल्कुल सही बोला है।
गलत ही सही, मैं जो बोलती हूँ उसका कुछ मतलब तो निकलता है, लेकिन तुम जो बोलते हो ना, उसका सर ना कोई पैर। सब का मतलब है। मुझे वो एमएमएस देखना है। तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। वैसे अब तक काफी मेहरबान था मैं तुम पर, मगर जो नाटक तुमने सबके सामने किया है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हारी लगाम और कसनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने वही सब तो किया जो तुमने मुझे बताया, और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे लगता है हमें ऋषि से मिलना चाहिए। आज अगर मैं आप लोगों के बीच हूं तो सिर्फ ऋषि की वजह से। जिस इंसान की वजह से मैं इनको वापस मिली हूं, जिस इंसान की वजह से इनकी किस्मत बदल गई है, उस इंसान के लिए ये ना नहीं कहेंगे। और आज मैं फिर कबीर से कुछ भी मांगू, ये मना नहीं करेंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। दोबारा की नौबत भी आई तो ऋषि की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता। देखो एमएमएस, तुम्हारे लिए जरूरी है समझना कि तुम्हारा एक गलत कदम कैसे ऋषि की जिंदगी को मौत के करीब ले जा रहा है। क्या करना चाहते हो? मेरे ऋषि के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम कर रही हो, सिर्फ तुम। जिस चाकू से राम सिंह का गला काटा गया, धार बहुत तेज थी उसकी, बहुत ध्यान से चलाना पड़ा, नहीं तो गर्दन ही अलग हो जाती। ऋषि के लिए भी वही चाकू रखवाया है मैंने, ताकि उसे तकलीफ ना हो। कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें ऋषि? कैसे निकलूं यहां से?
सॉरी सॉरी। इस प्लान का अगला पन्ना कल पलटे। तब तक तुम आराम करो। अदिति, इस प्लान का अगला पन्ना कल पलटे।